मेरे चैनल सच आज का के दर्शकों नमस्कार। सब भाई बहनों को श्रद्धापूर्वक नमस्ते। आज जो वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं उसका शीर्षक है बीजेपी के शुभचिंतक और डैश में आगे जहां जहां पांव पड़े संतन के वहां वहां बंटा था। मैं हिंदुस्तान की सब महिलाओं की बहुत कदर करता हूं और जो महिलाएं राजनीति में उनकी भी करता हूं, विशेष तौर पे अधिक करता हूं। नारी जाति के लिए जैसा कि हमें धार्मिक संस्कार मिले हुए हम सम्मान करते हैं, परंतु नारियां किसी भी क्षेत्र में कार्य कर सकती हैं, उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं। राजनीति भी उनके लिए खुला। परंतु जब आप राजनीति में आती हैं तो जनमत को, लोक मत को आपको स्वीकार करना होगा। वो क्या चाहते हैं आपसे, किस प्रकार की आपको भाषा बोलनी है, कितने संयम में आपको रहना है, इस प्रकार की बातें आपको जाननी। दुर्भाग्यवश मुझे ये कहना चाहिए कि कुछ महिला नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में, जो भारतीय जनता पार्टी के दिए हुए बड़े बड़े पदों पर संसद सदस्य हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उसके बावजूद आप इतनी अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल करती हैं और ऐसी ऐसी भाषा करती हैं कि लाखों हजारों लोगों के दिल जो हैं वो कष्ट में डूब जाते हैं। और ऐसा हो रहा। अभी आपने कंगना रनौत का हाल सुना। कंगना रनौत के इन बयानों ने लाखों हजारों लोगों के दिलों को दुखी किया। किसानों के बारे में जो उसके बयान है, बड़े शर्मनाक बयान, और ऐसे शर्मनाक एक जनप्रतिनिधि से, मंडी से आप लोकसभा सदस्य हैं, उचित नहीं है, बिल्कुल भी उचित नहीं। आपने कहा कि ये जो किसानों का आंदोलन था ये विदेशी शक्तियों से प्रेरित था, इसमें यूएसए की सरकार इसके पीछे थी, चीन की सरकार इसके पीछे थी और बांग्लादेश जैसा दृश्य पैदा करने का प्रयास था। और जहां किसान आंदोलन कर रहे हैं उस साइट के ऊपर बलात्कार हुए, हत्याएं हुई। ये सारे आप जानते हैं कि किसान वर्ग पहले ही आपसे दुखी है और एक आपके साथ हादसा हो चुका, परंतु इसके बावजूद आपने अपनी जबान को कंट्रोल नहीं किया। आप बोलिए, विरोध में बोलिए, विरोध में बोलने की आपको लोकतंत्र ने शक्ति दी है, परंतु लोकतंत्र ने ये शक्ति नहीं दी कि आप अपनी जबान के द्वारा, अपने शब्दों के द्वारा, अपने वाक्यों के द्वारा दूसरों का मान हनन करें। सारे किसान वर्ग को आपने दुखित किया। किसान एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस इलेक्शन में जो हरियाणा में अब होने जा रहा है अक्टूबर में, और आप किसानों के विरोध में पहले काफी कुछ बोल चुकी हैं। सारा देश उसने आपको प्रताड़ित किया। मुझे नहीं पता पार्टी ने आपको कुछ कहा। यदि आपके ऊपर संयम किया होता तो आप ये बयान ना देती जो आपका ताजा बयान आया है। बहुत ही गलत बयान है। ये किसान वर्ग जो है ये सिर्फ अन्नदाता नहीं है, देश के रक्षक भी हैं। जवान भी यही देते हैं, धन भी यही देते हैं, मान भी यही देते हैं, सम्मान भी यही देते हैं। और ये किसानों की अर्थव्यवस्था के ऊपर आधारित देश किसानों के हितों को इग्नोर नहीं कर सकता है, ध्यान रखिएगा। परंतु मुझे तो इस बात का बड़ा दुख होता है कि आपको कहा ही नहीं गया ऊपर से। आपके हाईकमान के लोगों ने या तो चुपचाप आपको प्रोत्साहन दिया कि बोलते जाइए, देखते रहें क्या होता है, क्योंकि एक विरोधी पार्टी के बारे में कहा जा रहा है। परंतु किसान तो विरोधी पार्टी नहीं। कांग्रेस के बारे में आप जो कुछ बोलना चाहती हैं बोलिए, आपको जवाब भी मिलेगा वहां से। ये इस शर्मनाक बयान के लिए आपको देश से माफी मांगनी चाहिए और आप बाज नहीं आएंगी। मुझे पता है आप ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। मैंने आपका जीवन के बारे में पढ़ा है कि आपने अपनी स्कूलिंग जो है चंडीगढ़ से की, परंतु कॉलेज की एजुकेशन और कोई डिग्री आप वहां से हासिल नहीं कर पाए। मैं ये नहीं कहता कि अनपढ़ होना कोई बुरी बात है। अनपढ़ भी इस देश का बड़े भारी कल्याणकारी हुए हैं। कि कामराज को, इतिहास को मैं जानता हूं, बिल्कुल अनपढ़ थे, कभी भी स्कूल में नहीं गए, रिक्शा चालक थे, परंतु तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे और इस देश की सबसे बड़ी पार्टी का संचालन करने का श्रेय भी उनको मिला। तो मैं अनपढ़ और पढ़ों के बीच में ज्यादा भेद नहीं करता, परंतु पढ़ने से कम बुद्धि इतनी तो शार्प हो ही जाती है कि आप ये जान जाते हैं क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। इसलिए मैं हाईकमान से, बीजेपी के हाईकमान से ये भी प्रार्थना करता हूं कि इस प्रकार के बयानों से जिससे देश में दंगा फैल सकता है, देश के अंदर
हिंसा का बहुत बड़ा माहौल बन सकता है। एक खास वर्ग को आप लक्षित करके इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, ये गलत है और आपको सजा देनी चाहिए अपनी पार्टी के नेताओं द्वारा। यदि आप नहीं मानती तो आपकी संसद सदस्यता ही खत्म कर देनी चाहिए, पार्टी से निकाल देना चाहिए। इसी लाइन में एक दूसरी नेत्री थी, स्मृति जी। स्मृति ईरानी को तो लोगों ने सजा दे दी, आप भी उसी राह के ऊपर चल रही हैं। स्मृति ईरानी का भी एक ही लक्ष्य था, किसी प्रकार से कांग्रेस के जो नेता लोग हैं, राहुल गांधी हैं, उनकी बहन है, उनकी माँ है, पूरे गांधी परिवार को गाली देना, और इससे शायद बीजेपी में आपका स्थान बढ़ता है, ऐसा आपने देखा। और 5 साल लोगों ने आपको झेला। स्मृति ईरानी ने कभी अपने मंत्रालय के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बोला। बहुत बड़े मंत्रालय उनके पास थे और सामाजिक कल्याण की काफ़ी कार्यालय उनके पास थे, खासतौर पे नारी सशक्तिकरण और बच्चों के कल्याण के लिए जो विभाग हैं वो भी आपके नीचे थे, परंतु आपने उन विषयों के ऊपर नहीं बोला, क्योंकि आप जानती हैं कि चीप प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए कांग्रेस को गाली देना या राहुल गांधी को गाली देना, ये आपका लक्ष्य। राहुल गांधी आपसे हारे, ये इसमें ये तथ्य है, परंतु हराना और जीतना जनता के हाथ में है, आपके अपने हाथ में नहीं। यदि आप ये समझते हैं आपने राहुल गांधी को हराया, बिल्कुल नहीं, जनता नहीं चाहती थी उस वक्त, उन्होंने आपको जिता दिया। और अब आप जो हारी हैं अमेठी से, वो भी उसका भी कड़वा सा दुख आपके दिल में है, सबक लीजिए। इसी प्रकार से एक तीसरी नवनीत कौर राणा, आप निर्दलीय सांसद थी, परंतु आपने बीजेपी का समर्थन करना शुरू कर दिया। और बीजेपी का समर्थन करना कोई बुरी बात नहीं थी, परंतु आपने सोचा कि कांग्रेस को गाली देना और बीजेपी के खिलाफ जितने लोग राजनीतिक तौर से लड़ाई लड़ रहे हैं उनके विरोध में बोलना शायद आपको बीजेपी में ऊंचाइयों पर ले जाएगा। आपने उद्धव ठाकरे जी के विरोध में बोला और खूब बोला, और ऐसा अनर्गल बोला जो शोभनीय नहीं था। उसके उपरांत आपने ओवैसी के खिलाफ जाकर जब इलेक्शन लड़ रही थी माधवी लता के साथ आपने ऐसे ऐसे वहां बयान दिए जिस देश में सांप्रदायिकता की आग लग सकती थी। आप दीजिए, राजनीतिक बयान देने से आपको कोई नहीं रोकता, किसके विरोध में लड़ते हैं इसमें भी कोई नहीं रोकता, परंतु लोगों ने फिर आपका हिसाब किताब कर दिया, आप भी अमरावती से हार गए। श्रीमती किरण चौधरी हरियाणा से एक नई प्रतिभा आई बीजेपी के लिए, कांग्रेस के लिए तो काफ़ी पुरानी। अब कांग्रेस में रही, आप बंसीलाल परिवार की बहू हैं, लीगेसी हैं बंसीलाल जी की आपके साथ, जो इस प्रदेश के बड़े सफल मुख्यमंत्री रहे। और आप कांग्रेस की ही मेंबर थी जब आप कैंट से एमएलए चुनी गई, दिल्ली कैंट से। आप कांग्रेस की ही मेंबर थी जब आप दिल्ली विधानसभा की डिप्टी स्पीकर बनी। अब कांग्रेस की एमएलए थी जब आप यहाँ पर एमएलए बनी तोशाम से, जो बंसीलाल जी की सीट रही है, और फिर मंत्री भी रहीं, और बाद में विधायक दल की उपनेता भी रहीं, विधायक दल की नेता भी रहीं। परंतु एक ही बात पर यदि आप कांग्रेस से आपकी लड़ाई हो जाती है कि उन्होंने टिकट नहीं दी, स्मृति जी आपकी अपना किरण चौधरी जी, आपकी बेटी श्रुति पिछले 2 इलेक्शन लोकसभा के हार चुकी, और उसी उम्मीदवार से तीसरे इलेक्शन का मुकाबला था, तो कांग्रेस ने सोचा होगा शायद तीसरी बार किसी और को मौका दिया जाए। मैं कांग्रेस का समर्थन इस बात से नहीं कर रहा, परंतु ये वास्तविकता है जो लोगों के सामने। आपने इस बात को दिल में रखा, आपकी बेटी को टिकट नहीं मिला, आपने तुषाम में कांग्रेस के विरोध में काम किया और अपने घोर विरोधी, राजनीतिक विरोधी धर्मवीर जी को वहां से जिताया। धर्मवीर जी वो हैं जिन्होंने आपके ससुर को भी हरा रखा, आपके पति को भी तुषाम से हरा रखा, कभी भी उन्होंने समझौता नहीं किया आपके खानदान से। अब बीजेपी ने आपको राज्यसभा का सदस्य बना दिया, इसकी तो आप हमसे बधाई ले लीजिए, परंतु आपने जैसे ही आप राज्यसभा का सदस्य बने, आपने जहर उगलना शुरू कर दिया कांग्रेस के विरोध। करिए, कांग्रेस का विरोध करना आपका लक्ष्य है तो उसे पूरा करिए, परंतु हरियाणा के लोगों के हितों का कल्याण सबसे पहले। यदि भारतीय जनता पार्टी ने, मैं उनके जो संचालक महोदय हैं उन सबको बताना चाहता हूं कि इसलिए किरण चौधरी को एमपी बनाया गया राज्यसभा की कि वो जाटों के वोट ले आए, तो ये दिवा स्वप्न है। जाट मतदाता जो कि मुख्यतः यहाँ पर फार्मिंग कम्युनिटी हैं, वो बहुत नाराज हैं, और इसका उदाहरण आपको तुषाम में मिल जाएगा।
तो शाम में श्रुति चौधरी यदि इलेक्शन लड़ती हैं या कोई अन्य जिसको किरण चौधरी समर्थित करें, बुरी तरह हारेगा और जाट ही उसको हराएंगे, ये बात भी निश्चित है। आप देख लीजिए, अब जनमानस को पढ़े बगैर यदि कोई बयान देती हैं तो आपकी गलती। बीजेपी के शुभ चिंतकों, आप इनको प्रोत्साहन दीजिए, आप इनको स्थान दीजिए, आप इनको एमपी बनाइए और भी ऊंचे स्थान दीजिए, परंतु आपसे ये प्रार्थना है कि इनके ऊपर संयम रखने के लिए कोई अंकुश रखिए, ताकि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना लोगों को पता हो। इन शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे निवेदन भी है, यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो हमें सब्सक्राइब करें। नमस्कार।